वाली पीढ़ी वो भी देखेगी हमारी भैया हमारे साथ क्या हुआ। बहुत भयानक हमारे साथ जो है कत्लेआम हुआ है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की जबरदस्त कामयाबी के बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो द कश्मीर फाइल्स के बाद अब द दिल्ली फाइल्स बनाएंगे। दिल्ली फाइल्स का जिक्र आते ही तमाम सिख संगठनों ने विवेक अग्निहोत्री का शुक्रिया अदा किया है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्या दिल्ली फाइल्स में 1984 के दंगों की कहानी कही जाएगी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर 1984 के दंगे में हुआ क्या था। विवेक अग्निहोत्री ने अभी बस फिल्म का टाइटल बताया है, लेकिन फिल्म की कहानी क्या होगी इस पर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन विवेक अग्निहोत्री की इस घोषणा के बाद से ही सिखों की तरफ से प्रतिक्रिया आने लगी है। देखो, बहुत अच्छी बात है। विवेक अग्निहोत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि कश्मीर का उन्होंने पूरा जो है तस्वीर जनता के सामने रखी और दिल्ली कत्लेआम पीड़ितों की भी बात दिल्ली में आनी चाहिए। बहुत भयानक हमारे साथ जो है कत्लेआम हुआ है। हम तो उनका अग्निहोत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो ये फाइल बनाना चाहते हैं, ताकि हर पूरे वर्ल्ड में ये पता लगना चाहिए कि 1984 में जो कत्लेआम हुआ, जो सिखों के साथ कत्लेआम हुआ, जिस चीज घर के अंदर तक कत्लेआम हुआ, उनके साथ क्या बीती गई, ओरिजिनल क्या हुआ, वो हर किसी को पता लगना चाहिए। वहीं कांग्रेस की तरफ से जवाब आने लगा है, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने इसे खुद ही मान लिया हो सकता है फिल्म दिल्ली फाइल्स की कहानी 1984 के दंगों पर आधारित हो। तो आइए बात करते हैं 1984 के दंगों की, जिसमें हुए कत्लेआम में करीब 7,000 से ज्यादा सिख मारे गए। देश में हुए बड़े दंगों में एक दंगा 1984 का सिख दंगा है, जिसने कई दिलों पर ऐसे जख्म छोड़े जिसके स्याह निशान अभी भी बाकी है। यह दंगा 31 अक्टूबर को तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़क उठा और उसके बाद जो कुछ हुआ उसका गवाह इतिहास बना। दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले उनके अंगरक्षक ही थे। जिन दो अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी वो दोनों ही सिख थे। इसलिए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में लोग सिखों के खिलाफ भड़क उठे। दंगा भड़काने का आरोप कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी लगा था। 31 अक्टूबर की रात से ही दंगे शुरू हुए और देश में खून की होली खेली जाने लगी थी। हिंसा की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब इंदिरा गांधी की हत्या का समाचार सुन तब के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह उत्तरी यमन की अपनी यात्रा समय से पहले खत्म कर दिल्ली वापस लौटे थे। जब जैल सिंह हवाई अड्डे से इंदिरा गांधी के दर्शन करने एम्स जा रहे थे तो आरके पुरम के पास उनकी मोटर के काफिले पर हमला हुआ था। यानी इस दंगे में सिख राष्ट्रपति को भी निशाना बनाया गया था। ये तो शुरुआत थी। आने वाले 2 दिनों में सिखों के साथ क्या सलूक होने वाला था इसका अंदेशा किसी को नहीं था। 1 नवंबर की सुबह तक दंगों की आग कई जगह फैल चुकी थी और 2 नवंबर तक काफी खतरनाक शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। बड़ा दंगा दिल्ली में हुआ जिसमें सिखों का कत्लेआम किया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में यह संख्या 2733 थी। हालांकि इस दंगे में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स आ चुकी है। दंगाइयों ने 4 दिन तक दिल्ली समेत कई राज्यों में कत्लेआम किया था। दंगे की आग दिल्ली से होते हुए एनसीआर, यूपी, बिहार तक पहुंच गई थी। ये दंगे 3 नवंबर तक चले। कई प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जान बचाकर भागने वाले लोगों के लिए आगे भी मौत थी, पीछे भी मौत थी। मेरे घर के 11 जने गए। हम तो उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि वो पिक्चर बनाएंगे और आने वाली पीढ़ी वो भी देखेगी हमारी भैया हमारे साथ क्या हुआ। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में दंगाइयों ने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहां शाम 6 से 7 बजे कत्लेआम शुरू हुआ। औरतों और बच्चों तक को बख्शा नहीं गया। चारों ओर अंधेरा था। इलाके की बिजली पानी काट दी गई थी। इलाके में करीब 200 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वो लोगों को घर से निकालते, उन्हें मारते, फिर उन पर तेल छिड़ककर आग के हवाले कर देते। त्रिलोकपुरी की तंग गलियों के कारण लोग चाहकर भी भाग नहीं पा रहे थे। तलवारों से लैस दंगाइयों की भीड़ ने इलाके को घेर रखा था। इस दंगे ने कईयों को बेघर कर दिया तो कई परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया। दंगे की भयावहता और अपने परिजनों को खोने का दर्द अब भी कई आंखों में साफ झलकता है।
दंगे को लेकर दिल्ली के त्रिलोकपुरी, सीमापुरी, कल्याणपुरी, दिल्ली कैंट, गांधीनगर, शहादरा और नांगलोई पुलिस स्टेशन में अलग अलग मामले दर्ज किए गए। तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिलती है। राजीव गांधी ने बोट क्लब में इकट्ठा हुए लोगों के हुजूम के सामने ये कहा था। उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई। दंगों की जांच के लिए 10 कमीशन भी बनाए गए थे। सैकड़ों एफआईआर, सीबीआई और एसआईटी जांच के बाद भी सिख दंगों के पीड़ितों को 38 साल बाद भी पूरा न्याय और मुआवजा नहीं मिल सका। दंगों के बाद सीबीआई ने कहा था ये दंगे कांग्रेस सरकार और दिल्ली पुलिस ने मिलकर कराए हैं। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह और जगदीश टाइटलर पर सिखों की हत्या के आरोप लगे। सबसे पहले साल 2005 में नानावटी कमीशन ने अपने जांच में जगदीश टाइटलर का नाम लिया। उसके बाद सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसके चलते टाइटलर को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। दिल्ली पुलिस ने 1994 में सबूतों के अभाव के कारण कई केस बंद कर दिए थे, लेकिन 2015 में एसआईटी के गठन ने फिर से इंसाफ का दरवाजा जो है वो खोल दिया। दिल्ली छावनी के राजनगर पालम इलाके में 1 नवंबर को 5 सिखों की हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत ने 2 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। 1984 दंगों की टीस आज भी देश पर एक कलंक की तरह है। आज भी दंगे के शिकार कई परिवार इंसाफ की राह ताक रहे हैं। शायद इंसाफ ही उनके जख्मों पर कुछ मरहम लगा सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।